नाज़रीन इकराम, सानिहाए इस्लामाबाद जिसमें इमाम बारगाह में नमाज जुम्मा के दौरान सजदा रेज नमाजियों को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया। इस हमले की एक नई सीसीटीवी फुटेज, बल्कि एक नहीं दो नई फुटेजेस जो है वो सामने आई हैं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर हैं और इस सब के अंदर हुआ क्या और इस धमाके से पहले की जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी सामने आती जा रही हैं। साथ ही साथ कुछ मजीद गिरफ्तारियां, कुछ मजीद घेरा तंग हुआ है ISKP और दाइश खुरासान जो है, जो इस अफसोसनाक सान है और इस अफसोसनाक हमले के पीछे है तंजीम, उसके हवाले से। साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त क्या प्लानिंग कर रही हैं और क्यों इस वक्त तालिबानी रिजीम, TTP, BLA और दाइश, ये चारों स्टेक होल्डर्स तजब्जुब का शिकार हैं। ये सारी डिटेल्स मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन दरखास्त वही है जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है, क्योंकि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इसी तरह से होगा कि आप एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और स्पेशली पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने जरूर कमेंट करना है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद के अंदर जो अफसोसनाक साने हुआ, बल्कि उस साने का एक और जख्मी जो है वो दम तोड़ गया है, जाने पानी से कूच कर गया है, शहीद हो गया है। और इसीलिए इस वक्त दुआओं की बहुत ज़रूरत है जख्मियों को, क्योंकि बहुत से ऐसे जख्मी हैं जिनकी इस वक्त हालत तशवीशनाक है, जो ICU में है और अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अजला अता फरमाए। जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और सजदे के दौरान रब के हुजूर सजदा रेज थे वो लोग, जिन्हें इन दहशतगर्दों ने, जिनका कोई मजहब नहीं है, ये खारजी हैं। और अगर आप अहादीस मुबारका को देखें तो एग्जैक्ट जो खवारिज की निशानियां हैं उन पर ये गिरोह जो है ये पूरा उतरता है, चाहे वो TTP हो, चाहे वो IMP ताद मुजाहिदीन पाकिस्तान हो, चाहे वो दाइश खुरासान हो। ये मजहब के नाम पर BLA एक मुख्तलिफ फितना है, वो भारत की प्रॉक्सी है, वो रिलीजन का इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्टली उनके इंडिया के साथ इंटरेस्ट है। ये रिलीजन का जो मिसयूज करते हैं, ये फितना अल खवारिज है और इनके हवाले से ये हुक्म है कि भाई ये दुनिया, इन्हें मार दो, इन्हें ये जहां मिले इनका कत्ल करो। और ये कत्ल होने वाले इस जमीन में जितने लोग हैं उनमें से बदतरीन मकतूल हैं और इनके साथ जो लड़ने वाले हैं और लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं खवारिज के साथ, वो आज तक रुए जमीन पर शहीद होने वालों में से सबसे अजीम है। ये अहदीस मुबारका का मफहूम है। तो ये वो खवारिज हैं। और देखिए पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। पाकिस्तान ने ये बात कम्युनिकेट कर दी है और अब हमारे पास ये इतलात है कि तालिबानी रिजीम की कांपें टांग गई है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की काबुल में, कंधार में, पख्तिका सूबे के अंदर और बाकी अफगानिस्तान के तुलो अर्ज में, उसने TTP को हिला के रख दिया। गुल बहादुर ग्रुप का रंदा फेर दिया हमने। फिर तालिबानी रिजीम ने बॉर्डर पे कुछ हल्की फुल्की आतिशबाजी की कोशिश की, पाकिस्तान की साइड पे फायरिंग की। इनकी बॉर्डर चेक पोस्टें माजी का हिस्सा बन गई, यानी जिन चेक पोस्टों से इन्होंने पाकिस्तान पर फायरिंग की थी वो चेक पोस्टें अब उनके लिए आप था का सीगा इस्तेमाल करते हैं, है नहीं, यानी वो अब पास्ट टेंस बन चुकी हैं और वो चेक पोस्टें अब एग्जिस्ट भी नहीं करती। पाकिस्तान ने इनके साथ ये किया। अब इस वक्त पाकिस्तान जो है और उस वक्त जब पाकिस्तान ऑपरेशन क्लीन अप करने जा रहा था, ये तालिबानी रिजीम भागी गई और इन्होंने कतर का, तुर्की का, सऊदिया का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान ने तमाम हुज्जत किया। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि उसी टाइम पे ऑपरेशन क्लीन अप देना चाहिए था, दोस्त ममालिक ने समझ जाना था। हमने कहा लेकिन नहीं, वी विल वंस अगेन गिव डिप्लोमेसी अ चांस, क्योंकि पाकिस्तान को एक बड़ा कड़वा घूंट अब भरना पड़ना है। हल सिर्फ यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अन्नेवाह इनके ठिकानों के ऊपर बमबारी की जाए, इनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा जाए और उसके बाद सेकेंडली अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तालिबानी रिजीम की जितनी चेक पोस्टें हैं उन्हें एलिमिनेट किया जाए और फिर वहां पर एक बफर जोन क्रिएट किया जाए, ताकि ये दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में दाखिल होती है और पाकिस्तान में हमें इनके साथ लड़ना पड़ता है, वो जरा अफगानिस्तान वाली साइड पर ही कंटेन हो और उस बफर जोन के अंदर ही हम रहें। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के इस्लामाबाद तरलाई कला में जो इमाम बारगाह है उस पर जो हमला हुआ, उसके हमलावर की शनाख्त हो गई। फिर जो अफगानी था इसका असल मास्टरमाइंड वो गिरफ्तार हो गया। फिर मैं आपको ये भी बताऊं, और मैंने ये एक्सक्लूसिव खबर हमें आपके सामने रखी थी तकरीबन 36 घंटे पहले, कि अफगानिस्तान के सूबा नूरिस्तान में एक पुरस्कार धमाका होता है और दाइश का एक अहम कमांडर, TTP का एक अहम एसेट जो है वो मारा जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान खुल के, तो अभी पाकिस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई करनी ही करनी है, लेकिन सबसे अहम तरीन चीज जो है वो नाज़रीन इकराम ये है कि पाकिस्तान ने इस वक्त, अब ये पाकिस्तान है या कौन कर रहा है, लेकिन कुछ गुमनाम हीरोज हैं जो अफगानिस्तान में चुन चुन कर पाकिस्तान के दुश्मनों को एलिमिनेट कर रहे हैं, चुन चुन कर पाकिस्तान के दुश्मनों को मार रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, इससे पहले जो ये इस्लामाबाद का तरलाई कला इमाम बारगाह है उसके खुदकुश हमले की एक फुटेज जो है वो सामने आई थी, वो दूर से थी। अब जो इस वक्त एक नई फुटेज सामने आ रही है उसमें भगदड़ देखी जा सकती है, उसमें जो परेशान कुन एलिमेंट्स हैं वो देखे जा सकते हैं और लोगों के अंदर जो एक अफरा तफरी, एक भगदड़ का माहौल है, ये सब कुछ जो है ये इसमें देखा जा सकता है और इसमें धमाका होते हुए भी एक साइड से जो है वो विटनेस किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि दीगर जगहों के ऊपर भी इसकी दो फुटेजेस हैं। एक जो एक कैमरा है उसकी फुटेज आई है, फिर जो दूसरा कैमरा है कैम 8 उसकी भी एक फुटेज सामने आई है जिसमें हमलावर को आते हुए देखा जा सकता है। लेकिन इसमें एक तशवीशनाक पहलू है।
तशवीशनाक पहलू यह है कि इस हमलावर के साथ दो कौन से लोग थे और क्या ये लोग रैंडमली सड़क के ऊपर चल रहे थे या फिर ये जो दो लोग हैं ये इस हमलावर के साथ थे। इस एक फुटेज से अब मजीद जो चीज़ें हैं, ये दो नई सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिनसे तहकीकात में मजीद चीज़ें सामने आएंगी और खुदकुश हमलावर जो है उसने इमाम बारगाह के गेट के ऊपर जो आखिरी काम किया वो सब कुछ इस फुटेज के अंदर जो है वो महफूज हुआ है। जाहिर बात है जब अंदर की फुटेज तो नहीं आ सकती क्योंकि वहां पर धमाका हो गया था, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। एक जानिब पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान को एक बड़ी स्ट्राइक करनी चाहिए और सिर्फ इस इस्लामाबाद वाला हमला नहीं बल्कि जो हेरोफ 2.0 BLA के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया अभी उसका बदला भी रहता है। तो ये दो बड़ी कार्रवाइयां और इस वक्त इतलात यही है कि TTP और BLA के टॉप के कमांडर्स को और ये जो दीगर इनके गिरोह हैं इनके कमांडर्स जो हैं उन्हें इस वक्त मुंतकिल किया जा रहा है महफूज मकामात पर तालिबानी रजीम की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने इनके ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक्स करनी है, पाकिस्तान ने इन्हें चुन चुन के मारना है। लेकिन बात यह है कि इनके जो कमांडर्स की नकलो हरकत है उस पर भी शायद कुछ गुमनाम लोगों की नज़र है और इन्हें एक तो वहाँ पर कुछ अंदर से ही एलिमेंट्स उठते हैं, इन्हें मार के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो अब पाकिस्तान ऑफिशियली करेगा, जो पाकिस्तान अलल ऐलान करेगा, उसकी ताब लाने की ये लोग पोजीशन में नहीं होंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर, वेरी आप ये समझ लें कि इस वक्त इसमें कोई दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर जो है वो होनी नहीं चाहिए। और इस पूरे सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें इन द ग्रेटर पर्सपेक्टिव तो ये जो नई सीसीटीवी फुटेज है इससे अभी मजीद कुछ सहूलतकारों का पता चलेगा, मजीद चीजें जो है वो एस्टैब्लिश होंगी और जो पाकिस्तान का केस आप देखिए एक पूरा दहशतगर्दी का नेटवर्क होगा इसके पीछे, जिसे बस्ट करना जरूरी है। जो जिंदा गिरफ्तार किया गया है वो शख्स जरूरी है, जो इस वक्त इसके रिश्तेदार पकड़े गए हैं उनके साथ तहकीकात करके इस पूरे नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग करना ये बहुत जरूरी है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंस की हामिल है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर, बट दिस इज व्हाट इट इज इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं और अभी आप सिर्फ इंतजार करें। शायद तैयारी हो चुकी है, 3, 2, 1 बूम, बस एक हुक्मनामे की देर है और ऐसी हिद्दत और शिद्दत होगी कि अब जो होगा वो सिर्फ TTP, BLA, दाइश, खुरासान, IMP, इनके सहूलतकार तालिबानी रजीम, इन सबको हिद्दत और शिद्दत इसकी सिर्फ महसूस नहीं होगी बल्कि नई दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान डेस्क पे बैठे दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाले रॉ के अफसरान भी अब इसकी हिद्दत और शिद्दत जो पाकिस्तान की तरफ से होगा उसे जरूर महसूस करेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।